हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। और यहाँ पर मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी 1 बाय 1 चैप्टर्स के साथ। और फर्स्ट चैप्टर्स में हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो लेकर आए। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट चैप्टर है, तो सभी टॉपिक हैं रियल नंबर्स के जो हमको पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला यूक्लिडियन डिवीजन लेमा है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन एंड प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। मैं 1 बाय 1 सभी टॉपिक को बहुत डिटेल में आपको कराऊंगी और साथ में हम लोग इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई जिस पैटर्न में पूछता है उस पैटर्न में करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक विच इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज और यूज होने वाली है टाइप्स ऑफ नंबर्स। हालांकि ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस 9 नंबर्स पढ़े होंगे आपने। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ये हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में यूज होंगे। तो इसलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल मतलब जो नंबर्स का बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी वर्ड आया है, तो इन्फिनिटी वर्ड का मतलब है जो नंबर, जो चीज काउंटेबल नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके सर में कितने बाल है, सब लोग अपने अपने गिनने मत लगना, बस ऐसे आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? आपका आंसर ऑलमोस्ट सभी का यही होगा क्या कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं गिन सकता या मैं नहीं गिन सकती। तो इस तरीके से जब हम लोग अनकाउंटेबल चीज होती है जिनको हम काउंट करके नहीं बता सकते, तो वो हम कहते हैं उसको इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी होते हैं, यानी कि काउंटेबल नहीं होते, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक होते हैं। ओके, अब यहां पर हम आते हैं अपने प्राइम नंबर्स के साथ। प्राइम नंबर का मतलब है जिन नंबर्स का 2 फैक्टर्स होते हैं। अभी फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं और बता दूं आपको, फैक्टर्स और एक हमारा है मल्टीपल्स। देखो, फैक्टर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 आपको याद रखने हैं और ये बार बार इस चैप्टर में यूज होंगे, तो इसलिए अच्छे से समझ लेना आप। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो, जैसे हमको कोई नंबर है, लेट्स से 8 नंबर है, इसके अगर हमें फैक्टर्स निकालें तो फैक्टर्स का मतलब ये है कि कौन कौन से वो नंबर हैं जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर देंगे। जैसे 1 से 8 डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 2 4 जा 8 कंप्लीट डिविजिबल है। 4 2 जा 8 और लास्ट हमारा 8। यानी कि ये जो हमारे 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर ऐसे नंबर हैं जो 8 को कंप्लीटली डिविजिबल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दैट मीन्स ये हमारे हो गए फैक्टर्स। अब मल्टीपल्स पे आ जाते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स का मतलब है 8, जैसे मुझे 8 के अगर मल्टीपल्स निकालने हैं तो 8 की टेबल में जितने हमारे 8 की टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो हमारे सारे मल्टीपल्स होंगे। लेट्स से 8 24 32 और ये लास्ट 10 तक खत्म हो जाएगा क्या? नेवर, कभी नहीं खत्म होता, क्योंकि 800 टाइम्स भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फिनिटी हमारे क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखेंगे मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं बट फैक्टर्स बहुत सारे नहीं हो सकते हैं। वही नंबर होंगे जिनसे 8 हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर हो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। इस चीज को याद रखने के लिए अब हम चलते हैं अपने प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिन नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स ओनली। ओके, 2 फैक्टर्स कौन कौन से? पहला हमारा 1 और दूसरा हमारा इटसेल्फ।
पहला हमारा 1 और दूसरा हमारा इटसेल्फ। अभी अभी हमने 8 एग्जाम्पल लिया तो फिर से 8 के एग्जाम्पल को लेंगे। 1 2 4 एंड 8। ये मैंने देखा था कि हमारे फैक्टर्स कितने थे, 8 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 4 एंड 8। अब मैंने क्या कहा कि ऐसा नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, पहला 1 दूसरा इटसेल्फ, मतलब वो खुद एक नंबर, जैसे हमारा 1 और 8। यानी कि अगर ये इसके केवल यही 2 फैक्टर होते तो ये प्राइम होता, लेकिन नहीं ऐसा है। यहां पर क्या है, यहां पर 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, तो दैट इज 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन सा हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लेट से 3 का अब फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे, 1 और इटसेल्फ 3। तो ये हमारे 2 फैक्टर ही होंगे, क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते 3। तो क्या है, 3 हमारा कैसा है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करूं तो 2 हमारा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। क्या कहेंगे इसको, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है 2 को, हम आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, और अक्सर हम जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मैंने अभी बताया कि प्राइम नंबर जो होता है हमारा, वो प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। और ऐसा 2 ही केवल ऐसा एक नंबर है जिसके 2 से ज्यादा, सॉरी ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम होगा। बाकी आप देखेंगे कोई भी इवन नंबर उठा लीजिए 2 को छोड़कर, अगर आप कोई भी इवन नंबर उठा लीजिए तो उसके 1 फैक्टर होगा, इटसेल्फ फैक्टर होगा, बट एक 2 भी फैक्टर होगा, क्योंकि वो इवन है। तो इवन नंबर किसी 2 से तो कैंसिल आउट हो ही रहा होगा। तो इसीलिए हम इसकी बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं कि ये हमारा स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा इवन, मतलब इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, इवन और प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी है। ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। इसलिए हम इस 2 की बहुत बार बात करते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया यहां से इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अब कंपोजिट नंबर का क्या है, यहां पर अभी हमने पढ़ा था प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, यहां पर हम पढ़ रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। अब मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 2 हो गए तो हो सकता है वो प्राइम हो गए। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। देखो 2 तो हर एक नंबर के फैक्टर होंगे। जैसे मैं कोई भी नंबर ले, दुनिया का कोई भी नंबर उठा के ले आओ, आप अपने घर से, अपने मार्केट से, कहीं से कोई नंबर उठाकर ले आओगे तो उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। पहला हमारा 1, दूसरा इटसेल्फ, ये तो होने ही होने। इसके अलावा अगर ये ही है केवल, इसके अलावा और कोई नहीं है तो ये प्राइम नंबर हो गया। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर हो जाते हैं, जैसे मैं 4 का कहूं तो क्या कहोगे आप, 2 भी होता है, तो इसकी किसके कितने फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए 3। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा 4 है वो कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यानी कि फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूं क्या, कि जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। दैट्स ग्रेट। ओके, अब नेक्स्ट नंबर हमारा आता है को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को से हमें यहां पे याद रखना है कॉमन। को से याद रखना है क्या, कॉमन। और कॉमन क्या, कॉमन जिसका कॉमन फैक्टर हो 1। कॉमन क्या, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, दैट मीन्स जैसे मैं लेट से अगर मैं को प्राइम नंबर्स में कोई नंबर ले लेती हूं जहां पर हमें 3 5 2 नंबर्स है। अब मैं इसमें से कहूंगी इसमें से कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 1, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। तो जहां पर जिन 2 नंबर्स के बीच का अगर कॉमन फैक्टर हमें क्या कहता है,
कि अगर 1 आ जाता है तो हम उसको कह देते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन दो नंबर्स का हमारा कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ओके ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। डिवीजन का कुछ समझने वाले। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा में हमको डिवीजन का कुछ पढ़ना है, और जैसे कि नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा डरावना लग सकता है, तो लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी हमारा ये आज का टॉपिक है। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमको क्या पढ़ना है कि डिवीजन, अब देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे, बहुत छोटे, लाइक 5 to 6 ईयर, तो आपने पढ़ा होगा, आपने आपके हमेशा डिवीजन पढ़ा होगा। तो डिवीजन आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, 5 जैसे लेट से कि 5 को 2 से डिवीजन करना, तो आपने ऐसे किया होगा 5 2 इस तरीके से बना के। कुछ लोग कहेंगे नहीं हमने ऐसे नहीं किया, वो कहेंगे कि नहीं हमने तो ऐसे किया है। यहां लिखते हैं इस तरीके से, वो ऐसे नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं इस तरीके से। हमने तो ऐसे पढ़ा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कहते हैं हमने तो इस तरीके से पढ़ा है, 5 2 टाइम्स 4 1। यहां पर मैंने इस तरीके से पढ़ा है तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे भी आपने पढ़ा कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमको ये डिवीजन हमने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमें 5 को अगर 2 से डिविजिबल करना है तो 2 इस तरीके से हमने लिखना शुरू किया। इसी का एक इस तरीके से जो हमारा डिवीजन था, इस डिवीजन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए वो यूक्लिड्स ने डिविजन्स में, इस डिविजन में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, उस फैक्ट पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। ठीक है, तो वो जो हमने नॉर्मल डिवीजन में कुछ नहीं देख पाया वो यूक्लिड्स ने देखा, और उन्होंने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। उसी बेस्ड पर, इसी एक डिवीजन पर हमारा ये पूरी थ्योरम में डिपेंड्स है। कैसे डिपेंड्स है मैं बताती हूँ। ये जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, और इसको कहते हैं एट लास्ट रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब रिमेन, जो हमारा बच जाए एट लास्ट में डिवीजन के में बाद में जो हमारा बच जाए उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये डिविडेंड हो गया और ये डिवीजर हो गया। इसमें ही रिलेशन हमको बताया है कि क्या क्या रिलेशन होता है। अब एक रिमाइंडर के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रिमाइंडर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? जैसे ये 1 है, इसको 1 ना पढ़िए, इसको ऐसे कोई भी पढ़ लीजिए। लेट से रिमाइंडर को R ही लेट कर लेते हैं। लेट से R का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। R क्या हो सकता है भाई? अगर हमको ऐसा डिवीजन दे दिया जाए जो कंप्लीट डिवीजन, यहाँ पर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल होता तो हमारा रिमाइंडर नहीं बचता ना। रिमाइंडर नहीं बचता तो क्या बचता? 0 बचता। तो या तो रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा, और हमेशा कैसे होगा? हमेशा हमारी जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी। ठीक है, 2 दैट मीन्स डिवीजर। ठीक है, तो 2 से हमारा वैल्यू जो कैसा होगा वो छोटा होगा। ओके, 2 से हमारा जो वैल्यू होगा वो हमेशा जो हमारा वैल्यू होगा वो हमेशा 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो डिवाइजर से वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि अगर डिवाइजर से छोटा वैल्यू नहीं हुआ, दैट से यहाँ पर कोई वैल्यू 3 आ जाता है, तो 3 आ जाता है तो फिर आप कर देते डिवीजन, उसको फिर से डिवाइड कर देते हम, 2 1 जा 2। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखेंगे जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, डिवाइजर से कैसा होगा? छोटा होगा। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बताए गए हैं। इसको हम देखते हैं एक बार फिर से। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये क्या है, ये लिखा है
अगर मैं कोई नंबर ले लूं, लेट्स से a बाई बी को डिवाइड करना है, तो आप अभी हमने एक बेसिक मेथड से कैसे किया था वैसे ही करेंगे। a यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसको हम क्यू बोल देंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू, तो ये रिमाइंडर हमारा आर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा डिवाइड करने का मेथड है जो हमने बचपन में सीखा था। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हमको क्या पता है, मैंने बताया कि इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो ये जो अगर मैं कहूं कि आपसे ये ए का वैल्यू है, लेट्स से कि अभी हमने देखा था 5/2, इसको डिवाइड करना तो 2, 5, तो अभी मैं कहूं 2, 4 और 1, तो अभी मैं कहूं कि 5 कैसे आएगा, 5 कहोगे आप इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 + 1 रिमाइंडर। यही तो रूल फॉलो हो रहा है। यहां पर देखो a का वैल्यू कैसे आएगा, a = b × q, और रिमाइंडर में जो भी हमारा बच रहा होगा वो उसको हम ऐड कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए यहां पर एक रिलेशन बन जाता है। रिलेशन क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये हमारा रिलेशन यहीं पर है। ये थ्योरम एक बार पढ़ लेंगे, अगर थ्योरम लिखने को आती है तो थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, ये मैथमेटिशियन यूक्लिड्स मैथमेटिशियंस ने दिया है, तो आपको ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। लेट ए बी वी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। q और r कैसे होंगे, यूनिक इंटीजर्स होंगे, मतलब ये सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो q और r जो होंगे वो यूनिक इंटीजर्स सच दैट, तो ये रिलेशन बनता है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, और मैंने अभी आपको बताया था कि रिमाइंडर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, और b से हमेशा छोटा होगा। b मीन्स डिवाइजर से छोटा नहीं होगा। अगर वो बड़ा हो गया तो हम दोबारा से डिवाइड कर देंगे, फिर वो वहां पे खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमेशा कैसा, r का वैल्यू कैसा होगा, r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और डिवाइजर से हमेशा छोटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कंप्लीट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।